आत्म जागृति है भरत जी की। भीलों का राजा तलवार लेकर के आया, मारने के लिए तैयार हुआ। भरत जी नेत्रों को बंद किए भद्रकाली मैया के सामने बैठे हैं। शरीर की यात्रा अगर यहीं तक है तो ये शरीर आज चला जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा। और शरीर की यात्रा अगर अभी बाकी है तो मेरे को कोई मार नहीं सकता है। अब भीलों का राजा जैसे तलवार मारता है सो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। और जितने डकैत थे, जितने भील थे वहां पर, सबको भद्रकाली मैया ने मार दिया। सबके सिर काट करके अलग कर दिए। आधे घंटे के बाद भरत जी का जब ध्यान टूटा तो देखा जितने डकैत थे सब मरे पड़े हैं। भरत जी मन ही मन मुस्कुराए, विचार करने लगे अभी शरीर की यात्रा बाकी है, अभी और चलना है मेरे को। सो भरत जी वहां से चल पड़े। एक सिंध सौबीर देश का राजा है जिसका नाम है रहुगढ़। रहुगढ़ पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा है। कहार लोग पालकी उठाए जा रहे हैं। संयोग से एक कहार बीमार पड़ गया। और जब एक कहार बीमार पड़ गया, महाराज मेरे से पालकी नहीं उठाई जाती, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। रहुगढ़ ने कहा सारी प्रजा तो मेरी सेवक है, किसी को भी बुला करके मेरी पालकी से जोड़ दो। और तो कोई नहीं मिला, लेकिन यही जड़ भरत जी मिल गए। हट्टा कट्टा मोटे ताजे महात्मा जी जा रहे थे। कहारों ने बुलाया, बाबा यहाँ आओ। बाबा आ गए पास में। बोलो क्या बात है? कहा पालकी उठाओ, रख दो भैया कंधे पर। कहारों ने पालकी रख दिया कंधे पर। अब पालकी कभी उठाई नहीं थी, आज पहली बार पालकी कंधे पर ले करके चले। लेकिन चाल बड़ी बेढंगी है भरत जी की। ये चलते हैं तो चार हाथ जमीन आगे देखते हुए चलते हैं, कोई कीड़ा पैर के नीचे न पड़ जाए जो उसके मरने से मेरे को दोष लगे, पाप लगे। पैर रखने जा रहे थे भरत जी, तब तक देखा एक चींटा आ गया, पैर के नीचे पड़ जाता। तो जैसे चींटा देखा सो भरत जी ने छलांग लगा लिया। विचार करें, कंधे पर पालकी रखने वाला अगर छलांग लगाएगा ऊपर को, तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी। जब भरत जी ने छलांग लगाई तो पालकी ऊपर को उछली। रहुगढ़ जो पालकी में बैठा था वो भी पालकी के अंदर उछला, और इतनी जोर से उछला कि उसका सिर पालकी की छत से टकराया। अब तो बड़ा क्रोध करके कहता है रहुगढ़, कहारों सीधे सीधे चलो, पालकी चलाना भी नहीं आता क्या? कैसे चल रहे हो वक्र गति से? कहारों ने कहा महाराज हम तो सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन जो ये नया वाला मोटा बाबा लगाया है इसकी चाल बड़ी बेढंगी है। महाराज ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उछलता है, कभी नाचता है, इसकी चालें ठीक नहीं है। रहुगढ़ ने पहले तो बड़ा उपहास किया और फिर कहता है, ए सुनो, जानते नहीं तुम कि हम कौन हैं? अरे इस देश के चक्रवर्ती राजा हैं। हमारी पालकी में कंधा लगाने के लिए बड़े बड़े सेठ लोग तरसते हैं। बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग कंधा लगाने के लिए तरसते हैं, और आज तुमको ये पालकी उठाने का संयोग मिला है तो सीधे से चल भी नहीं सकते। सीधे सीधे चलो, वरना ऐसी चिकित्सा करूंगा तुम्हारी। जानते हो दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर है। भरत जी मुस्कुरा दिए। सुनते सब हैं लेकिन बोलते नहीं हैं कुछ। बोलना तो बिल्कुल मना है। जानते हैं बोलने से कोई अपशब्द निकल गया तो उसका दोष लगेगा मेरे को, इसलिए बोलते बिल्कुल नहीं है। लेकिन चाल वही। आगे फिर देखा एक चींटा आ रहा है, सो फिर छलांग लगा दिया। और जैसे छलांग लगाया, अब की बार तो रहुगढ़ का क्रोध प्रचंड हो गया।
तलवार लेकर के सामने का आ गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, अब मैं तुम्हारी अच्छी चिकित्सा करूंगा। पालकी चलाना ठीक से नहीं आता, उठा लिया तलवार मारने के लिए। भरत जी ने सोचा, आज तक तो कुछ नहीं बोला हूं, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। क्यों? अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं, इस राजा की सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर मैं आज बोलता नहीं हूं तो संतों के मिलने की परिभाषा चेंज हो जाएगी। संतों के मिलने की परिभाषा क्या है? कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत जब मिलते हैं तो सब प्रकार से कल्याण करते हैं, और इस राजा का कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि मेरे को ये दंड देगा, मेरे शरीर को ये मारेगा। मेरे को तो नहीं मार सकता, लेकिन शरीर को मारेगा। और जब मेरे शरीर को मारेगा तो संत को कष्ट देने के बदले में इसको नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए भरत जी ने सोचा, अगर मेरे मिलने के बाद इस रहुगढ़ को नरक हुआ तो मेरे मिलने की परिभाषा बेकार है, मेरा मिलना व्यर्थ है। इसलिए आज इसके कल्याण के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा। और सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जी आज जीवन में पहली बार बोले, और इतना सुंदर बोले, इतना सुंदर बोले कि रहुगढ़ का जीवन ही सुधर गया। कहते हैं कि भरत जी ने रहुगढ़ की ओर देखा और फिर हंसे। कहने लगे, राजन, इतनी देर जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब गलत कहा है, सब झूठ कहा है। घुमाओ, थोड़ा घुमाओ। अरे हमारी तरफ घुमाओ। अरे इधर घुमाओ, और घुमाओ। हवा से नीचे जा रही है, नीचे मुँह। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा ध्यान दीजिए। चलो कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज भरत जी पहली बार बोले। थोड़ा कम कर दो भैया। पहली बार बोले और इतना सुंदर बोले कि रहुगढ़ का जीवन ही सुधर गया। भरत जी हंसे और कहने लगे, राजन, इतनी देर तक जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब झूठ कहा है, कुछ भी सही नहीं है। जैसे तुमने कहा कि इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर लिए घूम रहे हो, पालकी भी उठाना नहीं आता। तो देखो, पालकी उठाना तो हमारा धर्म नहीं है। दूसरी बात, हमारा ये शरीर मोटा है लेकिन हम नहीं, हम ज्यों के त्यों हैं। शरीर के 5 धर्म होते हैं, जायते, वर्धते, अपक्षीयते, विपर्णमते, विनश्यति। माने जन्म लेना, बड़ा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना। ये शरीर के 5 धर्म हैं। मोटा होना, दुबला होना, लंबा होना, छोटा होना, ये शरीर के धर्म हैं। लेकिन महाराज, हम शरीर हैं नहीं, हम तो आत्मा हैं। एक बात समझें। एक महात्मा जी जा रहे थे। उन महात्मा जी को एक चोर मिल गया और उस चोर ने मारा। नीचे रखिए, नीचे सब नीचे रखिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
तो महात्मा जी को एक कोई चोर मिल गया और उसने महात्मा जी को मारा पीटा। सायंकाल का समय मारा पीटा, इतना ज्यादा मारा पीटा कि महात्मा जी बेहोश हो गए। महात्मा जी के पास मिला तो कुछ नहीं, लेकिन सोचा कि होगा कुछ इनके पास। बेहोश हो गए, बेहोश पड़े थे, किसी ने ला करके अस्पताल में भर्ती करवाया। रात भर भर्ती रहे, सवेरे होश आया। डॉक्टर ने कंपाउंडर के हाथ एक गिलास दूध भेजा, कुछ फल भेजे कि ले जाकर के दे दो, खा ले। अब वो कंपाउंडर गिलास में दूध लेकर के आया। अब महात्मा जी ने कंपाउंडर को जब देखा, दूध ले लिया हाथ में और हंसने लगे। कहा, वाह रे प्रभु, कैसी तुम्हारी लीला है। तुम ही मारते हो और तुम ही उठाकर अस्पताल लेकर के आते हो, तुम ही इलाज करते हो और तुम ही दूध पिलाते हो, तुम ही दूध देने के लिए आते हो। कंपाउंडर ने सोचा दूध देने तो हम आए हैं, लेकिन मैंने मारा तो इनको नहीं था। तो जैसे भगत जी ने कहा कि तुम ही मारते हो, तुम ही उठा कर लाते हो, तुम ही दूध देते हो, तुम ही इलाज करते हो, सो कंपाउंडर हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैंने नहीं मारा था, हाँ? मैंने नहीं मारा था। महात्मा जी ने कहा, झूठ बोल रहे हो, हम सब जानते हैं। क्योंकि महात्मा की दृष्टि दूसरी है और कंपाउंडर की दृष्टि दूसरी है। महात्मा सब में भगवान को देख रहे हैं कि जिसने मारा वो भी ईश्वर का अंश, जिसने दवाई किया वो भी ईश्वर का अंश, जो कंपाउंडर दूध लेके आया वो भी ईश्वर का अंश, सब में ईश्वर का अंश है, इसलिए सब एक ही हैं। तो महात्मा की दृष्टि में सब ईश्वर रूप हैं, सब ईश्वर हैं। लेकिन कंपाउंडर की दृष्टि दूसरी कि हम कंपाउंडर हैं, मारने वाला कोई दूसरा होगा। इसलिए कंपाउंडर कहता, महाराज ना, मैंने नहीं मारा। महात्मा जी ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूं। तुम ही मारते हो, तुम ही उठा कर लाते हो, तुम ही इलाज करते हो, तुम ही दूध पिलाते हो। कैसी लीला प्रभु की, बड़ी विचित्र लीला है। तो जिसकी आत्मदृष्टि हो चुकी है, सिया राम में सब जग जानी, जिसकी आत्मदृष्टि हो चुकी है, उसके लिए सब बिल्कुल एक समान, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई गैर है, न कोई दूसरा है, सब अपने हैं, सब बराबर। तो महात्मा जी की दृष्टि तो ऐसी, भरत जी की भी दृष्टि ऐसी। कहते हैं, राजन तुम मेरे को मारने की बात कर रहे हो, तो मेरे को मारना तो बहुत दूर रहा, मेरे को देख भी नहीं सकते तुम मेरे को छू भी नहीं सकते, तुम मारना तो बहुत दूर रहा। क्यों? तुम मारी शरीर को सकते हो, दंड इस शरीर को दे सकते हो, लेकिन हम शरीर हैं नहीं, हम आत्मा हैं, हम आत्म तत्व हैं, हम परमात्म तत्व हैं, हम शरीर नहीं है। और जैसे इतनी बात कही, सो रहुगढ़ के हाथ से तलवार नीचे छूट करके गिर गई। कान पकड़ लिए, बाप रे, मैं तो कोई पागल बाबा समझ रहा था और ये तो परमहंस है, ये तो बड़ा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। इतना दिव्य ज्ञान कौन दे सकता है? ये तो आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सो रहुगढ़ चरणों पर गिर पड़ा, बाबा महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, मैंने तो कुछ और समझा था, लेकिन निकले आप कुछ और। अब एक बात और बता दीजिए महाराज, आप हैं कौन? आप कौन हैं? आप व्यास हैं या सुखदेव हैं या पाराशर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कपिल भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करने के लिए रूप बदल करके, वेश बदल करके आ गए? आप हैं कौन? जब भरत जी ने कहा, राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती है जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि कौन है। राजन जो तुम हो सो हम हैं, और जो हम हैं सो तुम हो। हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, सारी दुनिया एक रूप है, क्योंकि सबके अंदर वही तो एक तत्व समाया हुआ है। इसलिए तुम दूसरे, हम दूसरे कैसे हो गए? रहुगढ़ ने कहा, महाराज थोड़ा नीचे स्तर से बात करो, जिस स्तर से तुम बात कर रहे हो
उस स्तर तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। भरत जी ने कहा, राजन इसको ऐसे विचार करो जैसे 1000 घड़ा पानी के भर करके रख दिया जाए। सूरज अकेला है आकाश में और 1000 घड़ा पानी से भरे रखे, तो सूरज की परछाई एक ही घड़े में रहेगी कि सब में रहेगी? बताओ। सूरज की परछाई एक ही घड़े में दिखाई पड़ेगी कि सब में? सब में रहेगी, और सूरज तो एक ही है, फिर सब में परछाई कैसे आ गई? ठीक इसी प्रकार से अनंत जीव जंतु हैं, अनंत कण हैं, परमात्मा एक है। एक परमात्मा होते हुए भी कण में या अनंत शरीर के अंदर परछाई के रूप में विद्यमान है, जिसको हम आत्म तत्व बोलते हैं। जैसे सूरज अकेला होने पर हजारों घड़ों में उसकी परछाई होती है, ऐसे ईश्वर के एक होने पर, अकेले होने पर उसका अंश, उसकी किरण सारे जीवों के अंदर विद्यमान है, सारे शरीरों के अंदर विद्यमान है। इसलिए महाराज दो कैसे हुए, जो आप हैं सो हम हैं, और जो हम हैं सो आप हैं। कोई हमारे तुम्हारे में भेद नहीं है। रहुगण ने एक प्रश्न पूछा, महाराज कुछ पूछूं? सुखदेव जी ने, भरत जी ने कहा, पूछो। इस शरीर का संबंध किससे है? भरत जी ने कहा, शरीर का संबंध इंद्रियों से है। इंद्रियों का संबंध किससे है? कहा, इंद्रियों का संबंध मन से है। और मन का संबंध किससे है? कहा, मन का संबंध आत्मा से है। तो जब शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से, ये जब सब एक में जुड़े हुए हैं, एक से संबंधित हैं, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता है? जैसे तुमने कहा अभी कि शरीर को मार सकते हो, और शरीर पर मारने का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता है। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है। तो महाराज जब एक दूसरे से सब संबंधित हैं, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता? जो हम कथा करते हैं, उस कथा में शरीर के जागृति स्वरूप कथा होती है हमारी। इसलिए कथा में अगर कोई व्यवधान आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द विचारणीय है हमारी कथा में, और प्रत्येक शब्द अनुकरणीय है। प्रत्येक शब्द जीवन में उतारने के योग्य है और मनन करने के योग्य है। रहुगण ने कहा, महाराज जब सब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता है? जैसे चूल्हा जलाइए और चूल्हे पर बटलोई रख दीजिए, पतीली, नीचे आग जलाइए और पतीली में पानी डाल दीजिए, फिर पतीली में चावल डाल दीजिए और नीचे आग जलाइए, तो क्या बन जाएगा? भात बन जाएगा। हैं? कैसे बन जाएगा? आग नीचे जल रही है, आग की लौ तो पतीली को लग रही है, चावल को नहीं लग रही है, चावल तो अंदर है। आग की लौ, आग की गर्मी पतीली को लग रही है, तो पतीली गर्म होती है। पतीली से संबंधित है पानी पतीली के अंदर, तो पतीली गर्म होने से पानी गर्म हुआ। पानी में पड़े हैं चावल, चावल पानी से संबंधित हैं, तो पानी गर्म होने से तंदुल गर्भरंध्री चावल गर्म हुए, और चावल गर्म होकर के भात बन गए। तो महाराज जब एक दूसरे से संबंधित होने पर पतीली, पानी, चावल, भात बन सकते हैं, तो शरीर का संबंध जब इंद्रिय और मन के द्वारा आत्मा से है, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा को क्यों नहीं होता है? भरत जी हंसे और कहने लगे, राजन तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन ज्ञानी हो नहीं।
अकोविदः कोविदवाद वादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहामनन्ति। बात तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन ज्ञानी हो नहीं। राजन, बटलोई में पड़ा पानी, पानी में पड़े चावल, ये सब नाशवान वस्तु है। ये सब नाशवान वस्तु है, और नाशवान की वस्तु की तुलना तुम अविनाशी तत्व आत्मा से कर रहे हो। आत्मा का कभी विनाश नहीं होने वाला। अच्छा, एक बात बताओ, जिस पानी में तुमने चावल डाले हैं, उसी पानी में चावल की जगह पत्थर का टुकड़ा डाल दो और फिर सारी जिंदगी तुम आग जलाओ, क्या वो पत्थर का टुकड़ा भी भात बन जाएगा? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? वो अविनाशी तत्व है। दूसरी बात, वो निर्लेप है, माने घुलने वाली सामान नहीं है, वो निर्लेप वस्तु है। तो जैसे पत्थर का टुकड़ा डालने से पत्थर के टुकड़े का कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसे ही आत्मा निर्लेप तत्व है, आत्मा अविनाशी तत्व है। शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता है। इसलिए आत्मा सारे दुखों से, सारे क्लेशों से मुक्त होती है। भोग भोगना तो इस शरीर का, जीव का और मन का धर्म है, लेकिन आत्मा का नहीं है। आत्मा किसी भी सुख और दुख का भोगी नहीं है, वो सारे सुख और दुख से परे है, अलग है। ऐसे बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया रहुगढ़ को भरत जी ने। भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। इस संसार रूपी जंगल में हम सब जीव घूम रहे हैं। इस संसार रूपी जंगल में अनेक चोर और डाकू रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, दलाल रहते हैं। भगवान ने एक अमूल्य हीरा दिया है हमको, आपको, सबको एक एक हीरा दिया है। कौन सा हीरा दिया है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है मन। मन रूपी हीरा परमात्मा ने दिया है, और उस मन रूपी हीरा को लूटने के लिए इस संसार के अंदर अनेकों चोर लुटेरे घूम रहे हैं। उन चोर लुटेरों से, दलालों से, बेईमानों से अपने इस हीरे को बचा करके रखना है, क्योंकि ये हीरा परमात्मा का है। इसलिए इस हीरा को परमात्मा को ही वापस करना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव जहां पर खरीदार है, जीव यहां पर खरीदार है, ईश्वर साहूकार। अजब है ये दुनिया बाजार, अजब है ये दुनिया बाजार। ये दुनिया मेला है, दुनिया बाजार है। यहाँ हम सामान खरीदने आए हैं, अपना सौदा करने आए हैं, और जिस दिन हमारा सौदा पूरा हो गया, उसी दिन हमको दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अजब है ये दुनिया बाजार, जीव जहां पर खरीदार है, जीव जहां पर खरीदार है, ईश्वर साहूकार। अजब है ये दुनिया बाजार, अजब है ये दुनिया। बने दलाल फिरा करते हैं कामादिक बटमार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, ये सब लुटेरे हैं, चोर हैं, जो हमारे अमूल्य हीरे को, रत्न को लूटने के लिए हर समय नजर गड़ाए रहते हैं। और जरा सा चूके कि मन रूपी हीरे को चुरा लिया। और जब से संसार में मन फंस करके संसारी हो गया, तब से संसार से निकालना भी मुश्किल हो जाता है।
हम आप सब संसार में फंसे हुए हैं। अब इस संसार से मन को निकालना इतना दुष्कर हो गया है। अनेकों उपदेश किए जाते हैं, अनेकों ज्ञान दिए जाते हैं, लेकिन हम जैसे पहले थे ज्ञान लेने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। जरा भी सुधार नहीं आता है हमारे में। कितना भी ज्ञान ले लें लेकिन जरा भी हमारे में सुधार नहीं आता है। ज्ञान लेने के बाद कुछ सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए। बने दलाल फिरा करते हैं कामादिक बटमार, किंतु बचाते हैं इनसे, हाँ किंतु बचाते हैं इनसे ज्ञानादिक पहरेदार। अजब है ये दुनिया बाजार, अजब है ये दुनिया बाजार। जीव जहां पर खरीदार है, जीव जहां पर खरीदार है, ईश्वर साहूकार। अजब है ये दुनिया बाजार, अजब है ये दुनिया बाजार। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। इसलिए भरत जी शिक्षा दे रहे हैं, रहुगढ़ संसार के इन लुटेरों से, इन चोरों से अपने अमूल्य रत्न हीरा जो भगवान का दिया है मन, इसको बचा करके रखना है। ये केवल और केवल भगवान को समर्पित करना है। ये मन केवल परमात्मा की वस्तु है। इसलिए संसार से सारे काम करो, गृहस्थी के, संसार के, लेकिन मन से केवल भगवान का चिंतन करो। मन में संसार को कभी बैठाने का प्रयास मत करो। मन में संसार को लेकर के मत आओ। मन को संसार से विरक्त रखो। ये केवल परमात्मा की वस्तु है। ऐसे अनेक प्रकार का उपदेश किया जिससे रहुगढ़ का कल्याण हुआ, परम पद की प्राप्ति हुई। बाद में भरत जी को भी परम पद की प्राप्ति हुई। इसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज इस ब्रह्मांड का वर्णन करके बताइए। तब सुखदेव जी ने ब्रह्मांड के बारे में बताया। ये 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, जिसमें 3 लोक मुख्य, उसमें मृत्युलोक, मृत्युलोक में 7 द्वीप, जो भी पीछे सुना है आप लोगों ने। 7 द्वीप, 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 खंड, जिसमें से 9वां खंड है जिसको भारतवर्ष बोलते हैं। जिस भारत भूमि में हम सब रहते हैं, 50,000 करोड़ योजन विस्तार का यह ब्रह्मांड है। 50,000 करोड़ योजन, एक योजन 6 किलोमीटर का होता है, 6 किलोमीटर का। ऐसे 50,000 करोड़ योजन विस्तार का ब्रह्मांड। और परीक्षित, इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, 99,000 योजन नीचे एक संयमनीपुरी है जिसको यमपुरी बोलते हैं। वहां पर प्राणियों ने जैसे भी कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार उनको यमराज जी सजा देने के लिए बैठे। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं उस संयमनीपुरी में। रौरो, महारौरो, अस्पत्र वन, कुंभी पाक, तामिश्र, अंध तामिश्र है, वज्रतुंड, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। और कहा कि जैसा कर्म करता है जीव, उसी कर्म के अनुसार उसे नरक में डाला जाता है और अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। परिणाम ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में शरीर को काट देते हैं यमराज के दूत। दर्द तो असहनीय होता है, लेकिन वो टुकड़े फिर जुड़ जाते हैं, मरता नहीं है, प्राण नहीं जाते। कोल्हू में पेरा जाता है लेकिन प्राण नहीं जाते हैं।
कष्ट असहनीय होता है। खौलते हुए तेल में डाल देते हैं, पकौड़ी की तरह फूल जाता है। दर्द असहनीय होता है, पीड़ा असहनीय होती है, लेकिन प्राण नहीं जाते हैं। वहां चिल्लाता है जीव, छटपटाता है जीव। और जब विशेष वर्णन करना शुरू किया परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, इन नरकों से बचने का कोई साधन है, कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, है उपाय। क्या उपाय है? कहा देखो, कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो जाता है, और जब कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको साबुन लेकर के कोई बढ़िया सा रगड़ करके धो दो, साफ हो जाता है। अपने हाथ से अगर सफाई कर दिया तो थोड़ा प्यार से सफाई करोगे, कपड़ा भी साफ हो जाएगा और कपड़ा को ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा। और अगर अपने हाथ नहीं साफ किया, नहीं फुर्सत है, तो फिर धोबी के यहाँ भेजोगे, और धोबी के यहाँ जैसे कपड़े की धुलाई होती है सब जानते हैं, वहां धुलाई भी होती है, साथ साथ धुनाई भी खूब होती है धोबी के यहाँ कपड़े की। ऐसे कहते हैं शरीर रूपी कपड़ा भगवान ने दिया है अपने को, इस पर पहली बात तो हम दाग धब्बा लगाएं ना, और अगर दाग धब्बा लग भी जाए, ये कपड़ा गंदा हो जाए, तो इसको साफ कर लो, यहीं पर प्रायश्चित के साबुन से इसको साफ कर लो। और अगर यहां नहीं साफ करते हो तो फिर भगवान इस कपड़े को धोबी घाट भेजते हैं। धोबी घाट के मुख्य हेड हैं जिनका नाम है यमराज, ये धोबी घाट के हेड हैं। वहां पर अनेक धोबी हैं, यमदूत वगैरह। तो फिर वहां पर कपड़े की धुलाई तो होगी, लेकिन धुनाई भी खूब होगी यमराज के वहां। इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं पर साफ कर लो। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। कबीरदास कहते हैं कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, इस चादर को दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास ने कहा सफाई तो इसके नहीं कर पाए प्रभु, लेकिन इसमें दाग भी कोई नहीं लगाया है। मैंने दावे से कह रहा हूं, दाग भी कोई नहीं लगाया है, जैसी दिया था वैसी ही है प्रभु। न साफ कर पाया हूं इसको और न कोई दाग लगाया है, जैसी तुमने दिया था वैसी तुमको वापस, जैसी दिया है भगवान ने वैसी ही उनको वापस कर दो। कैसी दिया है? नन्हे से बालक का जन्म होता है तो न उसके पास काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न अहंकार होता, कोई भी विकार नहीं होते, न छल कपट होता है, बिल्कुल पवित्र होता है। चादर बिल्कुल साफ होती है उसकी, है? मन भी साफ, चादर भी साफ। तो भगवान ने तो गंदी करके दिया नहीं है, भगवान ने तो बिल्कुल साफ दिया है। और जब तुम थोड़ा बड़े हुए, बड़े होकर के इस चादर को गंदी करना शुरू कर दिया, अनेक प्रकार के मैल लगाने इस पर शुरू कर दिए, अनेक प्रकार की गंदगी लगाना शुरू कर दिया तुमने। तो भगवान कहते हैं मैंने जब साफ चादर दिया था, गंदी तुमने किया है, धुलो। और नहीं धुलोगे तो फिर हम धुलेंगे, तो हम अपने हाथ थोड़े धुलेंगे, हम तो धोबी घाट पर पहुंचाएंगे यमराज जी के यहाँ। और भगवान यमराज को चेतावनी देते हैं, कहते हैं भैया केवल इसकी गंदगी छुड़ाना है तुम्हें, केवल इस शरीर का मैल साफ करना है। बेटा मेरा है, ये चादर फटनी नहीं चाहिए, ये चादर, ये कपड़ा ज्यों का त्यों मेरे को चाहिए, केवल मैल दाग साफ कर दो बस। फिर सफाई होती है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, तो इस शरीर रूपी कपड़े को साफ करने का कोई साबुन है? कोई साबुन हो बताओ। सुखदेव जी ने कहा है, बढ़िया ब्रांड का साबुन बता रहा हूं, नोट करो।
एक बार अगर घिस दिया उस साबुन को शरीर रूपी चादर के ऊपर, तो फिर दाग ढूंढते रह जाओगे। कौन सा ब्रांड है? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। परमात्मा का नाम ये बढ़िया ब्रांड का साबुन है। जितना ही ज्यादा आप भजन करेंगे, जितना ज्यादा भजन करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके शरीर के, मन रूपी शरीर के दाग धब्बे साफ होंगे, धुलेंगे और मन तुम्हारा निर्मल होता चला जाएगा। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज इस साबुन का कोई प्रमाण दीजिए, किसी को फायदा हुआ है, किसी के दाग धुले हैं? सुखदेव जी ने कहा, धुले हैं, प्रमाण मैं दे रहा हूं। और फिर एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं, राजन ये दृष्टांत बिल्कुल सही दृष्टांत है, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं तुमको। कान्य कुब्जे दुजे कश्चित दासी पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। एक कान्य कुब्ज नाम का नगर है, वहां पर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल। अजामिल, अजामिल का मतलब क्या होता है? अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ। जो माया में मिला हुआ है वही तो अजामिल है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, संसार के सभी लोग अजामिल हैं। इसलिए अजामिल किस प्रकार से भवसागर पार हुआ, किस प्रकार से इसका उद्धार हुआ, जिस तरीके से इसका उद्धार हुआ वही तरीका सबको अपनाना चाहिए। अजामिल है तो कर्मकांडी ब्राह्मण। एक बार हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए लकड़ी लेने गया था जंगल में, समिधा लेने, और वहां पर एक वेश्या को एक चांडाल के साथ नग्न अवस्था में देख लिया। वेश्या बड़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देख करके ऐसा दीवाना हो गया ये अजामिल, ऐसा दीवाना हो गया, वेश्या से बात किया। वेश्या भी अजामिल को देख करके मुग्ध हो गई और दोनों का प्रेम संपर्क बढ़ा। ऐसा प्रेम संपर्क बढ़ा कि माता पिता पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया अजामिल ने और वेश्या के साथ रहने लगा। फिर उस वेश्या से 10 बच्चे पैदा हुए अजामिल के द्वारा। 10 लड़के पैदा हुए, जिसमें जो सबसे छोटा वाला था, एक संत के कहने पर अजामिल ने उसका नाम रख दिया नारायण। बेटे का नाम नारायण रख दिया। अरे अजामिल तो इतना क्रूर है कि जिधर से अजामिल निकल जाता है उधर की पूरी मार्केट बंद। माताएं बच्चों से कहती हैं, बेटा ज्यादा रोना मत, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अजामिल का नाम सुनकर बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता। ऐसा आतंक अजामिल का मचा हुआ था। नंबर 1 का डकैत, नंबर 1 का खूंखार, आतंकवादी नंबर 1 वाला अजामिल। लेकिन एक संत के कहने पर छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब नारायण से इतनी प्रीति है अजामिल की कि बात बात में, बेटा नारायण यहाँ आओ, अरे बेटा नारायण आओ भोजन करते हैं, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं, बेटा नारायण थोड़ा पानी ले आओ, बेटा नारायण इधर बैठो। दिन भर में कम से कम 100-150 बार तो नाम लेता है नारायण। बेटे के ही बहाने ले रहा है लेकिन नाम तो ले रहा है। बात बेटे की और किसी की नहीं है, क्योंकि जो हमारा नाम है वो हमारा नाम जब मेरा जन्म हुआ है तब से है। और जिनका नाम ये है, जैसे हमारा नाम दिनेश है, दिनेश माने सूर्य भगवान है, दिनेश माने दिन के ईश्वर, तो सूर्य भगवान। अब सूर्य भगवान कब से हैं, इनका कब से नाम होगा? हमारा तो अभी अभी पड़ा है।
और ये सूर्य भगवान का नाम तो बहुत समय से है, आदिकाल से है, इसलिए नाम उन्हीं का माना जाएगा, ये मेरा नहीं माना जाएगा। मेरे तो नाम बदलते रहते हैं, मरने के बाद दोबारा शरीर धारण करेंगे तो फिर दूसरा नाम पड़ेगा, फिर आगे तीसरा नाम पड़ेगा, लेकिन उनका नाम कभी चेंज नहीं होता, इसलिए ओरिजिनल नाम तो उन्हीं का माना जाएगा, हमारा नहीं माना जाएगा। ऐसे नारायण नाम अजामिल के बेटे का नहीं है, वह वास्तविक नारायण नाम तो परमात्मा का ही है। तो कम से कम 100-150 बार नाम लेता है नारायण का नाम का प्रभाव अजामिल के मुंह से निकल जाता है ये नाम। समय आया, अजामिल के मरने का समय आया, अजामिल के प्राणों को लेने के लिए यमराज के दूत आए। मरने वाले प्राणी को यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, भयंकर शरीर में काले काले, हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र लिए हुए खड़े, मारने के लिए तैयार। जब यमराज के दूतों को देखा अजामिल ने तो बड़ा घबराया। थोड़ी दूर के ऊपर उसका बालक खेल रहा था, नारायण बड़ी जोर से आवाज दिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा कुलेन्द्रिया। बेटा नारायण थोड़ी दूर पर खेल रहा था, बड़ी जोर से पुकारा, अरे बेटा नारायण, ओ नारायण बेटा बचाओ आकर के हमको। और जैसे पुकारा, भगवान के पार्षद वहां घूम रहे थे, चौके, ये मेरे स्वामी का नाम किसने पुकारा? ओहो, वो पुकार रहा है, यमराज के दूत उसे मारने आए हैं। 104 पार्षद भगवान के आगे, भगवान के 4 पार्षद बिल्कुल विष्णु के ही समान, नारायण के ही समान आकर के उपस्थित हो गए। वहां 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और यमराज के दूतों को धक्का दिया, दूर गिरे यमराज के दूत। अब संभल कर खड़े हुए यमराज के दूतों ने कहा, कौन हो भाई तुम? 4 चमकीले चमकीले आ गए, हमको धक्का दे दिया। भगवान के पास तो ने कहा, तुम कौन हो पहले बताओ। अरे हमको नहीं पहचाना, हम यमराज के दूत पापियों के प्राण लेने के लिए आते हैं, ये महापापी इसके प्राण लेने के लिए आया हूं, तुम कौन हो 4 चमकीले चमकीले? भगवान के पार्षदों ने कहा कि अब ये पापी नहीं रह गया। क्यों महाराज? इसने 3 बार नारायण नारायण का नाम लिया है। अरे महाराज धोखा खा गए तुम, ये तुम्हारे नारायण को तो जानता तक नहीं है, इसने अपने बेटा को बुलाया था, तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया था महाराज। पार्षदों ने कहा, एक बात बताओ, आग को प्रणाम करके उसके ऊपर पैर रखोगे तो क्या वो नहीं जलाएगी? या आग को गाली दे करके उसके ऊपर पैर रखोगे तो नहीं जलाएगी? या आग को जानबूझ करके पैर रखोगे तब भी जलाएगी, धोखे से पैर पड़ जाए तो भी जलाएगी, प्रणाम करके पैर पड़ जाए तो भी जलाएगी। कहते हैं वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ज्ञान की अपेक्षा वस्तु नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, जान करके हाथ लग जाए तो भी करंट लगेगा, अनजान में हाथ लग जाए तो भी करंट लगेगा। वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती वस्तु, वस्तु अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाती ही है। वैसे ही नारायण का नाम ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता कि हमको जानबूझ करके कहा है नारायण या कैसे कहा है, नाम का प्रभाव है। यह नाम कैसे भी कहा जाए, भाई को भाई अनखयालस हूँ और नाम जपति मंगल दिशि दस हूँ। चाहे जैसे नाम लिया जाए, भगवान का हर प्रकार से पावन ही करता है, कल्याण ही करता है, इसलिए यहाँ नाम का प्रभाव है। फिर भी यमराज के दूत नहीं माने तो ऐसी पिटाई किया भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों की कि बेचारे भाग गए वहां से। जब यमराज के दूत भाग गए तो भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल उठ करके खड़ा हो गया। अजामिल को जैसे सपना हमने देखा है ऐसा मालूम हुआ।
क्योंकि भगवान के पार्षदों की और यमराज के दूतों की बातें सुनी हैं अजामिल ने। अब विश्वास हो गया। जब धोखे से नाम निकल गया, अपने बेटे के निमित्त मैंने नाम भगवान का पुकारा, तब ये प्रभाव। और कहीं जानबूझ करके भजन किया होता तब क्या होता है? विचार करो। कहीं जानबूझ करके अगर प्रेम से भगवान को पुकारा होता तब क्या होता? गाली गलौज में भी भगवान का नाम निकल जाए तो भी फायदा करता है। बातचीत में अगर धोखे में भगवान का नाम निकल जाए तो भी फायदा करता है। किसी बेटे के लिए अब रिंकू चिंकू टिंकू पिंकू झिंकू कुछ भी नाम रख दिया, क्या फायदा इससे? है? अरे नहीं भजन कर पाते हो तो कम से कम बेटे का ही ठीक ठाक नाम रख दो, तो बेटे को बुलाने के समय तो नाम निकल जाएगा, अजामिल की तरीके से कल्याण हो जाएगा। मरने के समय भगवान का नाम एक बार मुंह से निकल जाए तो कल्याण, और मरने के समय नाम आता नहीं है भगवान का। दुनिया भर के सारे झंझट याद आते हैं। वो दीवार बनवाने के लिए रह गई, वो मेरा काम रुका था, थोड़ा 4 दिन और जिंदा रह जाते उसको कर लेते हैं। ये सब झंझट याद आते हैं। एक सुनार मरने लगा। जब मृत्यु का समय आया तो अब कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर साहब को लेकर के आए बच्चे, ज्यादा गंभीर हालत हो गई। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने वो बुखार नापने वाली मशीन क्या होती है, थर्मामीटर बोलते हैं, थर्मामीटर उसको लगाया मुंह में और निकाल करके देखा, थर्मामीटर में बुखार को नापा। तो डॉक्टर साहब घबराए। डॉक्टर साहब ने कहा भैया अब इनके बचने की कोई आशा नहीं है, 105 डिग्री बुखार है। और जैसे 105 कहा सो सुनार बोलने लगा, कहा भैया बेच डालो, बेच डालो, बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है। क्या बेच डालें? सब चौके, डॉक्टर साहब भी, लड़के भी, क्या बेच डालें? कहा सोना, 80 में खरीदा था, 105 का भाव आ गया, बेच डालो। अब डॉक्टर साहब बुखार की नाप बता रहे हैं, सुनार समझ रहा सोने का भाव बता रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग पर वही चढ़ा है कि इतने में खरीदा था, कहीं बच्चे लोग कम में न बेच डालें, जो घाटा हो जाए। उसके दिमाग पर वही चढ़ा हुआ है। इसलिए डॉक्टर साहब बुखार की नाप बता रहे हैं, वो समझ रहा सोने का भाव बता रहे हैं, कहता बेच डालो। ऐसे मरने के समय दुनिया भर के जितने व्यसन हैं सारे व्यसन याद आते हैं, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आता है। एक बूढ़ी माता मरने वाली हुई है, तो उनके जितने बच्चे थे, जिंदगी भर कभी उन्होंने राम का नाम नहीं लिया था, जिंदगी भर कभी उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था, एक बार भी नहीं। तो जब मरने का समय आया तो बच्चे इकट्ठा हुए और बच्चों ने कहा माता जी राम राम बोलो। पोते कह रहे हैं दादी जी राम राम बोलो। अब दादी जी कहती हैं भैया मोते नाय कहा हो जाए, हमारे मुंह से निकले ही ना। एक आदमी सुन रहा था, वो उसने कहा बच्चों से थोड़ा बगल हो जाओ, हम कहलवाते हैं। आदमी आया पास में और कहा माता जी तुम क्या नहीं कह सकते हो, तुम्हारे मुंह से क्या नहीं निकल सकता है? उल्टा घुमा करके पूछा। सोचा ऐसे पूछेंगे तो यही बोलेंगे राम राम नहीं निकल रहा है, तब तो मुंह निकल जाएगा। तो उसने उल्टा पूछा माता जी तुम्हारे मुंह से क्या नहीं निकल रहा है, तुम क्या नहीं कह सकती? तो माता जी ने कहा भैया वही नहीं कह सकती जो तुम कहलवाना चाहते हो, नाम फिर भी नहीं निकला। अब सब कुछ बोल रही हैं लेकिन राम नहीं कह पा रही। क्यों? कभी कहा ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। राम इतनी जल्दी मुंह से नहीं निकलता है तो बड़ा सरल नाम, लेकिन भगवान का नाम इतनी जल्दी मुंह से नहीं निकलता है। इसलिए संत कहते हैं जीवन भर प्रैक्टिस करो, जीवन भर प्रैक्टिस करो, 24 घंटे उनका नाम जपते रहो,
और जब 24 घंटे जपते रहोगे तो मरने के समय हो सकता है याद आ जाए और मुक्ति हो जाए। बूढ़ी माताएं जब बैठ करके, एक माता जी कल मिली थी, इधर घूमने गया था, बैठे तो न जाने कितना परपंच करना शुरू कर दिया। वो बहू की बुराई, वो बेटे की बुराई, वो न जाने कौन कौन सी बुराई। हमने कहा माता जी अब बुराई छोड़ो, अब तुम केवल भगवान की याद करो। कोई कैसा है तुमसे क्या मतलब, तुमको केवल एक रोटी से मतलब है बस। और भजन करो, कुछ बिगड़ रहा है तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारा नहीं, तुम्हें अब लेके नहीं जाना है। केवल भगवान का भजन करो बस, परपंच से मतलब मत रखो। दो बूढ़ी माताएं यहाँ बैठती हैं तो आपस में बस परपंच की ही बात करती हैं, दुनियादारी की बात। अरे तुमको दुनियादारी की बात से क्या मतलब है, जाने की तैयारी है तो जो असली रिश्ता है उससे रिश्ता आप जोड़ो। दुनिया से रिश्ता, संबंध थोड़ा कम करो। हाँ, बनाए संबंध सबसे, द्वेष किसी से मत करो, बैर किसी से मत करो, लेकिन ज्यादा लगाव मत करो, ज्यादा लगाव मत करो। ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि यही नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये नाम जल्दी मरने के समय नहीं आता है, इसलिए अपने बेटे का ही नाम रख लो। उलूल जुलूल नाम बेटों के न रख करके भगवान से संबंधित नाम रखो। चाहे शिव जी से संबंधित हो, चाहे राम जी से संबंधित हो, चाहे कन्हैया जी से संबंधित हो, चाहे विष्णु नारायण से संबंधित हो, चाहे दुर्गा जी से संबंधित हो, भगवान से संबंधित नाम रखो तो बार बार भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से निकलेगा और इसी तरीके से प्रैक्टिस पड़ेगी। अजामिल ने अगर बेटे का नाम नारायण न रखा होता तो क्या मरने के समय नाम आता मुंह में है? लेकिन बेटे के बहाने मरने के समय नाम आया। अजामिल जीवित हो गया, 12 साल की आयु उसकी शेष रह गई थी, अल्प मृत्यु में ही मर रहा था। भगवान का नाम लेने से अल्प मृत्यु टल गई, 12 साल जीवित रहा। अजामिल ने विचार किया, जब धोखे से नाम, बेटे के बहाने नाम कहने का ये फायदा, मृत्यु टल गई, तो प्रेम से नाम जपा जाए तो क्या कहना। और जो 12 साल की आयु शेष मिली है अजामिल को, उस 12 साल की आयु में सतत परमात्मा का ध्यान करके 12 साल तक गंगा जी के किनारे बैठ करके परमात्मा के नाम का भजन करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के श्री दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। इसके बाद वृत्रासुर का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी ने। वृत्रासुर जो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ के द्वारा उत्पन्न किया था, क्योंकि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, जिन विश्वरूप को इंद्र ने अपना पुरोहित बनाया, अपना गुरुजी बनाया, 3 सिर वाले थे विश्वरूप, त्रिशिरा भी बोलते हैं इनको अपना गुरु बनाया। लेकिन विश्वरूप के मामा जी हैं दैत्य लोग। जब देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं विश्वरूप, तो 2-4 आहुति अपने मामा जी के नाम से, दैत्य के नाम से भी डाल देते हैं। ये देख करके देवता नाराज हो गए। इंद्र ने मना किया लेकिन विश्वरूप नहीं माने, तो इंद्र क्रोधित होकर के वज्र छोड़ करके विश्वरूप का सिर काट दिया, विश्वरूप को मार दिया। त्वष्टा नाराज हो गए और त्वष्टा ने इंद्र शत्रु, इंद्र हंता, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो ऐसी यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन थोड़ा मंत्र की त्रुटि हो गई, सो उस यज्ञ से, व्रत से वृत्रासुर उत्पन्न हो गया। मेरे को काम बताओ क्यों उत्पन्न किया? त्वष्टा ने इंद्र के लिए प्रेरित किया, इंद्र को नष्ट करना है, इसने तुम्हारे भाई विश्वरूप को मार दिया है। वृत्रासुर ने ललकारा, बड़ा भीषण संग्राम हुआ, देवता लोग पराजित हो गए, भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने उपाय बताया कि दधीच की हड्डियां मांग करके लाओ, उससे वज्र इत्यादि अस्त्र बनेंगे जिससे वृत्रासुर मारा जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र जानते हैं सब लोग, नैमिषारण्य है? गए हैं सब लोग? कितने लोग गए हैं नैमिषारण्य बताओ पहले? हाँ, गए हैं आप? अच्छा, जय हो। नैमिषारण्य बड़ा पावन धाम है, सारे तीर्थ घूम करके आओ। जब तक नैमिषारण्य नहीं जाओगे तब तक तीर्थ तुम्हारे माने नहीं जाएंगे, तीर्थ अधूरे ही रहेंगे। अष्टम वैकुंठ कहा गया है इसको, तीर्थराज नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के पहले सीतापुर रोड पर एक तीर्थ पड़ता है मिश्रिक, ये भी नैमिषारण्य में ही गिनती है। उस मिश्रिक तीर्थ में दधीच जी का बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। तो देवता लोग यहीं पर आए और दधीच से हड्डियों को मांगा। दधीच ने भी हड्डियां दान कर दी। गायों से अपने शरीर को चटवा करके मांस और चमड़ी सब गायों ने चाट लिया, और फिर हड्डियां जो बची उनके अस्त्र बनाए गए, और वही वज्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने आया। जब वज्र को वृत्रासुर ने देखा तो वज्र में भगवान नारायण के दर्शन होने लगे, और नारायण को देख करके फिर 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने बड़ी दिव्य स्तुति किया है भगवान नारायण की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और 4 श्लोकों में स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु न मेरे को धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, फिर तुम्हें चाहिए क्या? तो वृत्रासुर ने कहा, प्रभु अपने चरणों का दास बना दो, और अगर अपने चरणों का दास मेरे को न बनाना मंजूर हो, मेरे जैसे अधम आपके चरणों के दास अगर न बन सके प्रभु, तो अपने दासों का ही दास बना दीजिए। बस मुझे यही वरदान दीजिए कि आपके दासों का दास बन करके हम रहें, जितनी बार भी हमारा जन्म हो, क्योंकि मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो, और बार बार जन्म हो प्रभु, जितनी बार मेरा जन्म हो, हर बार आपके दासों का दास बन करके बस आप ही के नाम का कीर्तन करता रहूं, भजन करता रहूं, यही वरदान चाहिए। और बड़ी दिव्य स्तुति करके वृत्रासुर, फिर इंद्र का बड़ा भीषण संग्राम हुआ वृत्रासुर का। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए,
फिर भी पहाड़ के जैसा शरीर लिए भयंकर गर्जना करता हुआ इंद्र के पास गया और ऐरावत हाथी के समेत इंद्र को ही रसगुल्ला की तरीके से निगल गया। वृत्रासुर उठाकर मुंह में रख लिया और गटक गया। लेकिन नारायण कवच का उपदेश ले चुके हैं इंद्र विश्व रूप से, जिस नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र मरे नहीं, इंद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर वृत्रासुर के पेट में बैठ करके वज्र से वृत्रासुर के पेट को काटना शुरू किया। 100 वर्षों तक, ये 1 वर्ष तक लगातार, 1 वर्ष तक लगातार इंद्र ने वृत्रासुर के पेट को काटा वज्र के द्वारा। तब कहीं उसका पेट फटा और इंद्र बाहर आए, वृत्रासुर मरा। 1 वर्ष के बाद वृत्रासुर मरा, इंद्र बाहर आए, मुक्ति मिली, स्वर्ग का साम्राज्य मिला और इस प्रकार से वृत्रासुर का अंत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर परम भक्त था भगवान का। ये वृत्रासुर पहले जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व है। एक बार माता पार्वती के साथ भगवान शंकर बैठे थे। माता पार्वती गोद में बैठी थी और पार्वती जी को गोद में बैठाल करके आध्यात्मिक उपदेश कर रहे थे, आध्यात्म की शिक्षा दे रहे थे भगवान शंकर। ये चित्रकेतु राजा भगवान शंकर को देखकर इस प्रकार से हंसने लगा। ये कैसे महात्मा है? बीच सभा में जहां तमाम श्रोता बैठे हैं, वहां पत्नी को गोद में बैठाल करके आध्यात्मिक उपदेश कर रहे हैं। हा? ये महात्मा हंसने लगा। कहते हैं, परमात्मा के लिए किसी भी प्रकार से किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का अर्धनारी रूप देखा है फोटो, आधा शंकर जी और आधा पार्वती जी, देखा है फोटो? देखा होगा अर्धनारीश्वर भगवान शिव। अब इसमें आधे शंकर जी हैं, आधे पार्वती जी हैं। माने लीला करने के कारण पार्वती और शिव जी अलग अलग रूप में हैं, वस्तुतः दोनों एक रूप हैं। जैसे राधा और कृष्ण लीला करने के लिए अलग अलग रूप हैं, वस्तुतः दोनों एक रूप हैं, अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो भगवान शिव और पार्वती अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक रूप हैं, लीला बस अलग अलग हैं। लेकिन भक्त जब उस भावना या उस श्रेणी में प्रवेश करते हैं तब उस स्वरूप को पहचान पाते हैं। लेकिन ये चित्रकेतु पहचान नहीं पाया, हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। पार्वती जी नाराज हो गईं। दुष्ट तो अंधा हो रहा है, ऐसी दुष्टों जैसी बात कर रहा है, मैं श्राप देती हूं, तू दैत्य बन जा। और सुखदेव जी कहते हैं, उसी पार्वती मैया के श्राप के कारण यह वृत्रासुर बना था। आज भगवान नारायण के वज्र के अंदर प्रतिष्ठित होने से, उस वज्र के द्वारा भगवान नारायण की कृपा से वृत्रासुर का कल्याण हुआ, माता पार्वती के श्राप से मुक्त हुआ और पुनः अब गंधर्व बन करके गंधर्व लोक में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार से चित्रकेतु का कल्याण हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसी के साथ बस थोड़ी देर के लिए कथा विराम होती है। आज ज्यादा देर तक विराम नहीं।